गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का 5th लेसन जिसका नाम है सेल या कोशिका, उसके बारे में अध्ययन करेंगे या आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं कि सेल, कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? तो किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई, किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई सेल, किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। यानी कोशिका, यानी कोई भी जीव है, चाहे पादप जीव है चाहे जंतु जीव है, उनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। इनके शरीर के निर्माण के लिए क्रम होता है। जैसे सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले कोशिका, कोशिका से फिर मिलकर क्या बनेगा? उत्तक, उत्तक से क्या बनेगा? अंग, अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या होगा? शरीर का निर्माण। ये प्रोसेस होती है किसी भी जीव जगत के शरीर के निर्माण की। पहले क्या होगी? कोशिका, फिर बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनेगा? उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और फिर शरीर का निर्माण। ये एक प्रोसेस है। उसके बारे में बात करते हैं अपने कोशिका की खोज, यानी कि सेल की खोज। सेल की जो खोज है वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किसमें की? सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। किसमें की? किसमें की? तो कोरक की सेल में की। कोरक में की, या इसको क्या कह सकते हैं? कोरक में की। किसमें की? कोरक में की। अब प्रश्न ये उठता है कि कोरक क्या है? कोरक क्या है? कोरक एक पदार्थ है। क्या है? कोरक एक पदार्थ है। कोरक एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तथा यह मृत पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? मृत पदार्थ। यानी कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। किसमें की? कोरक में की। कोरक क्या है? कोरक एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है तथा ये एक मृत पदार्थ है। यानी अपने कह सकते हैं कि जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की, वो क्या, किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। यानी कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज की। ठीक। अब बात करते हैं, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज या जीवित सेल की खोज ल्यू वैन होक ने की। ल्यू वैन होक ने की। ल्यू वैन होक ने, यानी सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यू वैन होक ने की। अब बात करते हैं अपने कि इन्होंने किस प्रकार से कोरक के अंदर इसको एक पदार्थ के रूप में माना और फिर किस प्रकार से उन्होंने इसकी खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोरक में छोटे छोटे प्रकोष्ठों को देखा और प्रकोष्ठों को देखा जो कि मधुमक्खी के
मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रतीत होते हैं, प्रतीत या दिखाई देते हैं, उन्हें सेल कहा। उन्हें क्या कहा? सेल कहा। यानी रोबोटुक ने सर्वप्रथम जो कोरक था उसके अंदर कुछ छोटे छोटे कोष्ठकों के रूप में संरचनाएं दिखाई दी उन्हें, और जो कि लगभग ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता हो। तो उन्हीं छोटे छोटे कोष्ठकों को उन्होंने क्या नाम दे दिया? उन्हीं छोटे छोटे कोष्ठकों को क्या नाम दिया? सेल कहा। ठीक है। और सेल जो शब्द है, सेल एक लैटिन शब्द है। सेल कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका छोटा कमरा। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। हमने उसके बाद में केंद्रक कोशिका आ गई। उसके बाद कुछ अपने खोज किसने की वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवद्रव्य की खोज ई.जे. पुरकिंजे ने की। उसके बाद में कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन व समान ने। ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और समान। बात करते हैं अपने कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत को देने वाले 2 वैज्ञानिक थे, एक तो थे स्लाइडन और एक थे समान। इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जीवित जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। इस सिद्धांत की एक मुख्य कमी ये थी कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन और सवान ने, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नए सेल का निर्माण कैसे होता है, नए सेल का निर्माण कैसे होता है। इस चीज को बताने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जो नए सेल का जो निर्माण है, नए सेल का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यानी कि जो नई कोशिका बनेगी वो इससे पहले स्थित जो कोशिका होगी उसमें जब कोशिका विभाजन होगा और कोशिका विभाजन होने के बाद में क्या होगा, नई कोशिका का निर्माण होगा। तो ये था कोशिका सिद्धांत, किसने दिया, क्या है और इसकी कमी, और फिर इस कमी को आगे पूरी किसी ने किया, विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने। यानी नए सेल का निर्माण कैसे होता है, पूर्ववर्ती, नए सेल का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और कैसे होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा, जो कि अपने आगे कोशिका विभाजन भी पढ़ेंगे, उसमें अपने बात करेंगे। ठीक है। इसके आधार पर जो जीव है, कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन से आते हैं, वे जीव जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिका से या एक ही कोशिका से
मिलकर बना होता है। और इसमें क्या होगा, वे जीव जिनका शरीर अधिक कोशिकाओं से मिलकर या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक उसका जीव का एग्जाम्पल होगा अमीबा पैरामीशियम आदि। और इसके अंदर क्या आएंगे, जितने भी जीव है, चाहे वो जंतु है चाहे पादप है, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।